आज हम बात करेंगे कि छोड़ो जाने दो, क्या फ़ायदा बोल के अपने काम से काम मतलब रखो। और क्या फ़ायदा किसी को कुछ कह के, जो कह रहा कर रहा है करने दो। ऐसा हम लोग अपने आए दिन ज़िंदगी में किसी न किसी से कहते ही रहते हैं। लेकिन क्या हमें वाकई में इस चीज़ का बोध है कि हमें कहाँ किसी को छोड़ देना चाहिए, कि छोड़ो, उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, उसका अपना फ़ैसला है, अपनी ज़िंदगी है, करने दो। या जहाँ हमें रोकना चाहिए, जहाँ हमें बोलना चाहिए, वहाँ भी हम यही कह के छोड़ देते हैं कि अरे छोड़ो, क्या फ़ायदा, अपने काम से काम रखो, उसे करने दो जो करना है। हमें इन दो बातों का बोध होना ही चाहिए कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। कहाँ नहीं बोलेंगे तब भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ बहुत ज़रूरी है, वाक़ई में बहुत गलत हो रहा है, वहाँ तो हमें बोलना ही चाहिए ना। अब जैसे हम महाभारत का एक प्रसंग लेते हैं जहाँ क्या कहते हैं, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, ठीक है। अब जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जो भीष्म पितामह थे और द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, या उनके जो पांचों पति थे, या वहाँ पे और भी लोग थे, तो क्या इन लोगों को नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कर्ण भी था, दुर्योधन भी था। तो किसी ने भी इनमें से उसका विरोध किया था? कोई अपने वचन की वजह से चुप था कि अरे नहीं, मैंने तो वचन दे रखा है। कोई क्या कहते हैं, अपने लालच की वजह से चुप था कि अरे नहीं, हमारे आश्रम को इनके माध्यम से पैसा मिलता है तो हम नहीं बोलेंगे इनके खिलाफ। वो पांचों पांडव थे कि वो तो उनका अलग ही था, वो तो अलग ही पाप करके बैठे थे कि चलो जाने दो। लेकिन क्या वाकई में वहाँ पे इतना ज़्यादा लालच हो गया था हमारा, या इतना ज़्यादा हमारा डर हो गया था कि हम बोल ही नहीं पाए थे वहाँ पे, या फिर वो लोग नहीं बोले थे। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि एक इंसान किसी कुत्ते को मारे जा रहा है, जबकि वो कुत्ता मासूम है, कुछ भी नहीं कर रहा, पपी है, छोटा सा प्यारा सा है, लेकिन वो उसे मार रहा है, धुतकार रहा है, और हम देख रहे हैं उसे। तो वाकई में क्या यहाँ पे उस इंसान को बोलना भी नहीं चाहिए हमें? चलिए, कुछ करने के तो दूर की छोड़िए, लेकिन हम कम से कम बोल तो सकते हैं ना। एक विरोध तो बोल के भी तो कर सकते हैं ना उस चीज़ का। उस पपी के लिए सही, अपने लिए, अपनी जो अंदर चेतना है, जो वाकई में एक ऊंचाई चाहती है, एक ऊंची से ऊंची जगह चाहती है, और हमारा जो मन है वो भी क्या कहते हैं, एक ऊंचा से ऊंचा है जगह चाहता है, वो क्या वाकई में हम उसका विरोध नहीं करेंगे? या हम छोड़ देंगे कि अरे यार जानो दो, क्या क्या करेगा, उस इंसान की अपनी मर्जी है, पपी है, अपना उनके बीच की बात है, छोड़। क्या वाकई में उस इंसान के बीच की बात है, या पूरी इंसानियत, या पूरे संसार, या पूरे विश्व की बात है ये? अगर क्या कहते हैं, तब तो ऐसे अगर हम देखा जाए, अगर इस लॉजिक से देखा जाए, तब तो जो आतंकवादी हैं, या जो चोर हैं, जो मर्डरर हैं, जो हत्यारे हैं, तब तो वो भी अपनी जगह सही है, करने दो उन्हें भी। अरे उनकी ज़िंदगी अपना कर रहे हैं, अपना कर्मफल भोगेंगे, तो क्या हम लोग विरोध भी नहीं करेंगे? ऐसे हमारे हमारे घर परिवार में भी क्या कहते हैं, कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी बातें गलत होती रहती हैं, लेकिन हम विरोध नहीं करते हैं, बोल के भी नहीं करते हैं। चलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम मानते हैं, चलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम कम से कम बोल के विरोध तो कर सकते हैं। अब ऐसे द्रौपदी के चीरहरण में जब विदुर जी थे, विदुर ने क्या कहते हैं, उनके पक्ष, मतलब उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उन सबका एक लड़ सकें, उनके खिलाफ बोल, मतलब लड़ सकें या कुछ कर सकें, उनके पास नहीं था। लेकिन उन्होंने इतना तो विरोध जताया था कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, वहाँ से उठ के चले गए थे। उन उनकी जितनी क्षमता थी, उनके पास जितनी शक्ति थी, उन्होंने उसका पूरा प्रयोग किया, जो वो कर सकते थे, उन्हें जो सही लगा था उस टाइम उन्होंने किया। अगर आपके पास एक, आपके सामने एक बहुत, चलो ऊंची ताकत है, मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ी ताकत है, या ऐसे हम घर परिवार में ही मान लेते हैं, कभी कभी हमारे चाचा ताऊ होते हैं, बहुत मामा मामी, ये सब मतलब बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं,
तो वो लोग कभी कभी गलत कर रहे होते हैं। ठीक है, हमसे बड़े हैं, हमसे रिश्ते में आए हैं तो ठीक है, लेकिन क्या हम उनका विरोध नहीं करेंगे ये सोच के कि अरे यार हमारे चाचा ताऊ हैं, क्या है, कैसे कहेंगे, अरे हमसे बड़े हैं। अरे बड़े हैं तो क्या हुआ, गलत करेंगे क्या, या हम गलत होते हुए देख लेंगे। थोड़ा सा सोचना चाहिए ना, हमें बोलना भी चाहिए। और जहाँ अगर कुछ गलत हो रहा है, वाकई में कुछ गलत हो रहा है, तो हमें वहाँ पे बोलना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ के खिलाफ़, या नहीं हमारे पास शक्ति हैं उतनी, तो कम से कम इतनी तो क्षमता है हमारे मुंह में, इतनी तो जबान है, या हम गूंगे हैं कि हम उसके खिलाफ़ बोल ही सकते हैं। बोल के तो देखिए ना एक बार। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा हमें लगता है कि अरे बोलने से क्या होगा, क्या कौन सा वो इंसान सुधर जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए रातों रात कोई चीज़ नहीं बदलती है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि हम बोलना ही छोड़ दें। चलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ कर पा रहे हैं वहाँ बेशक करिए, पूरी ताकत लगाइए, उसके खिलाफ़ लड़िए। गलत है तो गलत है, गलत के खिलाफ़ बिल्कुल लड़िए। और जहाँ बोल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम बोलने की ताकत तो है ना, बोल कि आप गूंगे हैं, जबान तो दी है ना, ये प्रकृति ने जबान दी है, उसका उपयोग करिए, विरोध तो करिए ना। हम लोग वो भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? अपने डर की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से, लालच की वजह से। अरे यार क्या कहते हैं, अगर हमने उसे कह दिया तो बुरा ना मान जाए। अरे बुरा मानेगा, गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है, बुरा तो लगेगा ही। उसे खुद लगना चाहिए, एहसास नहीं है उसे कि गलत कर रहा है। अगर हमारे बोलने से उसे बुरा लग रहा है कि हाँ भाई तू गलत है, तू गलत कर रहा है, तू क्यों उस पपी को मार रहा है, तू क्यों उस बेचारे मासूम जानवर को मार रहा है, तो अगर उसे बुरा लग रहा है हमारे कहने से तो ठीक है, लगना चाहिए। गलत कर रहा है तो बुरा लगना चाहिए। ऐसे चुप बैठ के तो काम नहीं चलेगा। इसलिए बोलना सीखिए और बोलिए, जितना हो सके उतना बोलिए। कुछ नहीं तो थोड़ा सा ही बोल के भी विरोध हो सकता है। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हाथ में चलिए कुछ नहीं है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन हम बोल के तो उस चीज़ का विरोध कर सकते हैं ना। लेकिन कभी भी ये मत करिए कि अरे जाने दो। अब से क्या कहते हैं, जो घरेलू हिंसा होता है, अगर मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई पति या पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पति दारू पी के आया है, अपना मार रहा है बीवी को। आजकल तो खैर पत्नियां भी मार रही हैं, वो ज़माना गया कि पति ही मारते थे, आजकल बीवियां भी मार रही हैं अपने पति को। दोनों पक्ष की बातें मैं कर रही हूँ। तो क्या हम सुनते रहेंगे कि अरे यार एक नशे में धूर्त इंसान आया है, धूर्त व्यक्ति, वो अपने घर परिवार पे मार पिटाई कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि अरे यार उसके घर का मैटर है, जाने दो। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के जो भी आपकी क्षमता है, जो भी उस टाइम कुछ कर सकते हो, उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हो, वो तो कर सकते हो ना। या वहाँ भी ये कहोगे कि जाने दो, छोड़ो। या घर में मान लीजिए क्या कहते हैं, आपके ही घर परिवार में कोई ऐसा होगा कि जो अपने ही छोटे को बिना किसी, छोटा छोड़िए, अब मान लीजिए अपने ही घर परिवार में होता है, पापा मम्मी लड़ रहे हैं कभी कभार, या भाई बहन लड़ रहे हैं, या चाचा चाची, मतलब जो भी, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर दोष आरोपण कर रही हूँ या हर किसी के घर की कुछ ऐसे ही बोल रही हूँ, नहीं। मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ कि अगर आपके घर में भी कुछ ऐसे गलत हो रहा हो तो क्या आप नहीं बोलेंगे, या वहाँ भी छोड़ेंगे कि अरे छोड़ो, हमसे क्या लेना देना। बोलिए, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये हमारा एक कर्तव्य है। या फिर हम इतने बेहोश, इतने कमज़ोर, इतने कायर, या इतने लालची, इतने स्वार्थ हैं कि हम नहीं बोल पा रहे हैं गलत के खिलाफ़ भी। देश दुनिया में कितनी गलत बातें हो रही हैं, कितनी गलत चीज़ें हो रही हैं, गलत लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, बेईमानी हो रही है, छल हो रहे हैं, तो क्या हम नहीं बोलेंगे? सोचें अरे अपना पेट भर गया है, अपना काम हो गया, हमसे क्या लेना देना। और फिर कभी कभी अपने मन को ये भी होता है, अहंकार बहुत अजीब चीज़ होती है। वो कहेगा अरे हम अकेले क्या ही कर पाएंगे, बहानेबाजी। खुद को बहाना देना छोड़िए, अब बोलिए, गलत के खिलाफ़ बोलिए, चाहे जैसे भी बोलिए, चाहे एक बंदा सुन रहा है कोई बात नहीं, नहीं कोई सुनने वाला कोई बात नहीं, लेकिन बोलिए। बोलने से बदलाव होता है, परिवर्तन होगा। रातों रात नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। कुछ बातें कभी कभी बहुत दूर तक जाती हैं।
लोगों को कभी-कभी कुछ बातें बहुत सालों बाद समझ में आती हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो बहुत सालों बाद समझ में आते हैं। आप खुद को ही देख लीजिए, कभी आप क्या कहते हैं, अपने बचपन में जाके देखिए कि कोई चीज़ हमें कितनी ज़्यादा लुभाती थी। कह रहे नहीं हमें चाहिए चाहिए, या फिर हमें क्या कहते हैं वो चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन थोड़ा-थोड़ा जब हम चीज़ों को समझते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, एक समय देते हैं, तो समय के साथ हमें समझ में आता है कि नहीं, हम उस टाइम गलत थे। तो अब वो चीज़ हमें बदलनी चाहिए। तो इसलिए बोलिए, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बोलिए।